बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो बहुत ही सिंपल और आसान सी रेमेडीज़ जो आपकी स्किन से आहिस्ता आहिस्ता दाग धब्बों को रिमूव करेंगी, झाइयों को रिमूव करेंगी। हाथ पाँव अगर स्याह हो चुके हों, काले हो चुके हों, उन्हें आप किस तरह से ब्राइट कर सकते हैं, अपनी स्किन को किस तरह से फेयर बना सकते हैं। ये हर स्किन टाइप के लिए और हर एज के लिए आप इन्हें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इवन के छोटी बच्चियाँ भी बहुत ही आसानी से रिलैक्स होकर इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं और अपनी स्किन का जो नेचुरल कलर खो चुका है उसे दोबारा से वापस ला सकती हैं। हमने लेना है एक मीडियम साइज़ का छोटा सा पोटैटो लेना है, उसे ग्रेट करना है और इस तरह से उसका रस हमें ले लेना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना ही हमें रस चाहिए आलू का। और इसके साथ हम जो दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है दही। हमें थिक दही लेनी है। आपकी स्किन चाहे ऑयली है, ड्राई है या आपकी स्किन पे एक्नी है, आप दही लेंगे। दही स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, नेचुरली रंगत को ब्राइट करता है, एक्नी को, पिगमेंटेशन को भी साफ़ करता है। इसमें मौजूद जो लैक्टिक एसिड होता है और जो इसमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो इंस्टेंट स्किन को ग्लो देते हैं और स्किन के डेड सेल्स को भी रिपेयर करते हैं। जो हमने आलू का रस 2 चम्मच लिया था उसे हमने दही में मिक्स किया है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 चुटकी के करीब हल्दी। हल्दी आपके पास जो भी हो आप वो ले लें। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लेना है खूब अच्छी तरह से। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक क्लींजर या टोनर आप इसे कह सकते हैं रेडी हो चुका है। इसे अप्लाई करने से पहले आपने ज़रूर अपनी स्किन को रोज़ वाटर से मॉइस्चराइज़ करना है, स्किन को क्लीन करना है। बाज़ार साफ़ सुथरी नज़र आने वाली स्किन पर भी काफ़ी धूल मट्टी और मैल वगैरह होती है, तो आपने अपनी स्किन पे रोज़ वाटर लगाना है और स्किन को अच्छी तरह से आपने मसाज करना है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाए, अच्छी तरह से रेडी हो जाए इस पैक के बेनिफिट्स को लेने के लिए। अभी हमने जो दही, हल्दी और पोटैटो का रस मिक्स करके रखा था, ये इतना पावरफुल वाइटनिंग एक पैक बन चुका है जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करेगा और आप यकीन करें ये दाग धब्बों को भी ज़रूर रिमूव करेगा, ब्लैक स्पॉट्स को, एक्नी को दूर करेगा और आपकी स्किन को निखार देगा और स्किन पे एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो लेके आएगा। तो आपने इस तरह से चाहे तो कॉटन की हेल्प से लगा लें, चाहे सिंपल फिंगर्स की मदद से, किसी भी तरह से आपने अपनी स्किन पे इसे अच्छी तरह से लगाना है। अपने फेस पे, नेक पे, हाथों पे, पैरों पे लगाइए और खूब 5-6 मिनट तक इसका ज़रूर अच्छी तरह से अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में अपवर्ड्स में आप मसाज कीजिए ताकि ये अच्छी तरह से आपकी स्किन के अंदर जो है ना वो अब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन को इसका बेनिफिट मिल सके। आप इसे 15 टू 20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप अपनी स्किन को जब ये अच्छी तरह से स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाए, तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर जाएँ तो खूब ठंडे पानी से अपनी स्किन को वॉश कीजिए ताकि आपकी स्किन अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो जाए। जब आप फर्स्ट टाइम ही इसे लगाएंगे और इसे साफ़ करेंगे तो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी स्किन पे इंस्टेंट निखार आएगा और स्किन पे चमक आएगी। वही रेमेडीज़ हम जो इन्हें डिफरेंट तरीक़ों से उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को डिफरेंट चीज़ों के साथ जब मिला के यूज़ करते हैं तो हमें इसका बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं लेकिन जब हम इन्हें डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स एंड मैच करके लगाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अभी हम अपना अगला स्टेप करेंगे। नेक्स्ट रेमेडी जो स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप स्पेशली छोटी एज की बच्चियाँ और बड़ी एज की ख़वातीन चाहे मर्द हों वो इसे ज़रूर अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करें। इन दोनों ही चीज़ों में कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर आप रेगुलर लगाएँगे तो आपकी स्किन जो है वो यूज़ टू हो जाएगी, आप इसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा, तो बाद में नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी स्किन गारंटी के साथ ब्राइट होगी, आपका जो भी आपका स्किन टोन है वो निखर के आएगा और स्किन आपकी जो है ना वो ज़रूर फेयर होगी और दाग धब्बे आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएंगे और अगर स्किन पे किसी भी किस्म के मुहासे हैं, पिंपल है, एक्नी है, वो भी दूर होगी। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क लिया था। मिल्क मैंने फुल क्रीम लिया है। आप अगर कच्चा दूध लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मिल्क में हमने फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ही। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप पैकेट का एलोवेरा जेल भी 1 टीस्पून के जितना ले सकते हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारे पास एक जो है ना वो क्रीम की तरह से ना एक लिक्विड बन के रेडी हो जाएगा जो हमारी स्किन के अंदर आसानी से अब्जॉर्ब होगा। ये इतनी कमाल की वाइटनिंग रेमेडी है कि आप इसे किसी भी तरह से जो है ना वो अपनी पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं। ये किसी तरह से भी आपको नुकसान नहीं देगी, हर स्किन टाइप के लिए है। किसी को भी इससे जो है ना वो एलर्जी वगैरह नहीं होती क्योंकि ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत ही
बेनिफिशियल है। आपने अच्छी तरह से अपनी स्किन पे इसे लगा लेना है। बेहतर ये होगा कि आप रात को सोने से पहले आप इसे अपनी स्किन पे लगाएँ और इसे अच्छी तरह से अपनी स्किन में ऑब्ज़र्व करें, इसका मसाज कर लें। आप इसे नाइट क्रीम के तौर पे भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यकीन करें कि आपको इसका इतना अच्छा मॉर्निंग में जब आप फेस वॉश करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। डे में भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन 1 आवर तक ज़रूर इसे अपनी स्किन पे रखिएगा ताकि ये अच्छी तरह से आपकी स्किन के अंदर जाके आपकी स्किन को फ़ायदा दे सके। इन दोनों ही रेमेडीज़ को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया तो आपको इनका क्या रिज़ल्ट मिला और आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।